अभी डायग्राम के बारे में बात किया जाता है तो दिमाग के अंदर बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन चलता है कि भाई कौन क्या होता है। इसको पहचानने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है। आज इसको पहचानने के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ सामने न्यूरॉन का रखा है और इस न्यूरॉन के जरिए हम समझेंगे कि भाई न्यूरॉन को कैसे पहचानते हैं। पहले इसके जरिए ए और बी मैंने ले लिया। ए बी लेने के बाद पहले समझेंगे कि ए कौन है। जब ए की बात करेंगे तो डेंड्राइट यानी डेंड्रॉन भी बोलते हैं इसको। दूसरा एक्सन्स होता है और तीसरा नर्व एंडिंग जो होती है, लास्ट पॉइंट पर नर्व एंडिंग होती है। डेंड्रॉन के काम क्या होता है, ये एक्वायर करता है, ये इन्फॉर्मेशन क्या करता है, एक्वायर करता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन के लेता है, एक्वायर करता है, अपने पास रिसीव करता है। जब इन्फॉर्मेशन के रिसीव करता है उसके बाद एक्शन क्या करता है, उसे इलेक्ट्रिक इंपल्स के जरिए उसको ट्रैवल कराता है। इस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इंपल्स के जरिए उसको ट्रैवल कराता है। जब ट्रैवल कराते लास्ट जो नर्विंग एंड है उस पर ले जाता है। जब नर्विंग पर ले जाएगा तो इंपल्स गेट कनेक्टेड टू केमिकल सिग्नल देता है कि भाई ये बातें ये कही गई है, ये चीजें है। इंपल्स गेट कन्वर्ट कर देता है केमिकल सिग्नल में। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है ये थोड़ा हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। ये सीबीएसई 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा है कि राइट द नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ द पार्ट के फंक्शन बताना है एंड द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन गिवन बिलो। डायग्राम दे दिया, न्यूरॉन के डायग्राम दे दिया और उसको पार्ट के पूछा है। देखो ये पहला पार्ट बोला है। अब देखो मैं क्या पर लिखा था, पहला पार्ट क्या, ए क्या होता है, डेंड्राइट या डेंड्रॉन, या डेंड्रॉन होगा या डेंड्राइट होगा। वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन के एक्वायर करता है। मैंने अभी मेंशन कर दिया कि पहला जो पार्ट होता है इन्फॉर्मेशन के एक्वायर करता है। दूसरी जो है एक्शंस होता है, दूसरी क्या होती है, एक्शंस होता है। ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिक इंपल्स में, इलेक्ट्रिक इंपल्स में करता है। सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखना है कि थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स एक्शन करता है। और लास्ट वाला था, इसमें तो लास्ट वाला पूछा नहीं है, लास्ट वाला से क्या है, नर्व एंडिंग है। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इंपल्स गेट जो आता है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। बट वो थर्ड वाला पोर्शन जो है लास्ट है, नर्व एंडिंग नहीं दिया है, बस दो दिया है। कभी दो पूछता है कभी तीन पूछता है, या बस ये 3 पॉइंट है न्यूरॉन सिस्टम के अंदर, इसको समझ लो अच्छे से। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। यह क्या है, रिफ्लेक्स आर्च। रिफ्लेक्स आर्च में होता क्या है, कभी भी गर्म या हॉट या पोर्ट को जब टच करते हैं ना, तो उसके अंदर से हमें इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन के अंदर कैरी करता है वो कैसे करता है। जैसे यहाँ टच किया, टच करने के बाद सबसे पहले ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उसको इन्फॉर्म करता है। तो सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्म करेगा, उसके बाद ये मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा, मोटर न्यूरॉन जाएगा, इसके बाद ऐसे करते करते इसका स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ये ब्रेन को जाएगा। बस 3-4 पॉइंट है याद रखना। सेंसरी न्यूरॉन होता क्या है, सेंसरी न्यूरॉन होता है या कैरी सिग्नल टू ब्रेन, या जो सिग्नल है, या गर्म है या ठंडा है, उसको कैरी करके वो ब्रेन के पास ले जाता है। उसके बाद रिलैक्स न्यूरॉन जो होती है, रिले न्यूरॉन, ये अलाउ करता है सेंसर को कि नर्व के कम्युनिकेटर हो गर्म है या ठंडा है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो होती है, ये कैरी ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन, ये इफेक्टर बॉडी पार्ट्स से बताता है कि भाई ये बातें ये चीजें थी। अब आता है इस पर क्वेश्चन बनता क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे एक दिया हुआ है, पूछा है कि भाई ए और सी ये मस्कुलर इफेक्ट लगाता है। मैंने याद है ए क्या, यहाँ सेंसरी न्यूरॉन होता है, ये क्या होता है, ये सेंसरी न्यूरॉन। तो पहला जो ए पोर्शन है इसके अंदर ये सेंसरी न्यूरॉन होता है। दूसरा है कि रिले, यानी बी जो वाला पार्ट है, या बी ये रिले न्यूरॉन, यहाँ पे जाते यहाँ मेंशन कर रखे, ये रील की तरफ बना भी है, ऐसे रील के रिले न्यूरॉन होता है, यहाँ मैंने भी मेंशन कर दिया। और या जो बी के बाद जो सी वाला पर्सन है, ये एफर्ट लाता है, किसी चीज को उठाने में एफर्ट लगाता है, यानी यहाँ मैंने लगा दिया इफेक्टर मसल्स इन आर्म, ये एफर्ट लगा रहा है ये मसल्स के अंदर, यहाँ ऑप्शन सी है। यानी सबके नेम पार्ट ऑफ एबीसी मैंने लिख दिया। ए वाला सेंसरी न्यूरॉन हो गया, 2 रिले न्यूरॉन हो गया, और सी इफेक्टर और ऑर्गन में मसल्स हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर ये क्या करता है। जो ए क्या करता है, मैंने बोला था ना, ए क्या करता है, ये कैरी सिग्नल टू ब्रेन की तरफ ले जाता है। क्या करता है, कैरी सिग्नल टू ब्रेन की तरफ ले जाता है। और बी क्या करता है, मैंने बी के यहाँ लिया, या बी या पहले तो इसको कैरी करके ले जाता है, उसके बाद ये किसके पास रिस्पॉन्ड टू एस्टोमेलियस, एस्टोमेलियस के पास बताता है। इसे थिंकिंग करता है कि भाई ब्रेन के अंदर नॉट ए फास्ट इनफ, माने तुरंत फौरन आदमी वो हॉट चीज पर आदमी हाथ रखता है, फौरन आदमी हाथ उठाता है, यानी रिफ्लेक्स आर्च मूव कर देता है, तुरंत उसको रिस्पॉन्स दे देता है। और एब्सेंस प्रोसेस, ये थ्रू प्रोसेस, मैंने सारी बातें इसमें मेंशन कर दिया। रिफ्लेक्स आर्च इन्वॉल्विंग इन एनिमल्स में क्या होता है और वाई क्यों होता है ये भी लिख दिया इसमें। और ए और सी क्या है ये भी बता दिया, और ए और बी सी का नाम क्या है ये भी बता दिया। ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है हर साल बोर्ड के अंदर। चलिए थैंक यू सो मच। ऐसे आपके लिए डायग्राम पर एक क्वेश्चन और उस डायग्राम के बारे में ऐसे समझाते रहेंगे और ऐसे आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।